CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। सैकड़ों लोगों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही हुंकार भरी कि हरियाणा राज्य से लेकर केंद्र तक से भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंके। हैरानी देखिए, पिछले कई सालों से हरियाणा के सरकारी तंत्र में बैठे निठल्लों के कारण हजारों वो लोग परेशान हैं जिन्होंने माहिरा होम्स ग्रुप से मकान खरीदने के लिए खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे जमा किए थे। जिस राज्य हरियाणा की सरकार कहती है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है, उसी राज्य में जनता का सेवक और जनता का नौकर इतना बड़ा निठल्ला निकलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जनसेवकों ने कथित कुछ चोरों के साथ मिलकर अपने ही मालिक यानी जनता को हो इस तरह से निगल जाएंगे, यह किसी ने भी सोचा न था। पहले खट्टर की खटारा सरकार के सीएम मनोहर लाल ने यह सब कुछ होते हुए देखा। अब नायब सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह तमाशबीन होकर तमाशा देख रहे हैं। इसी से गुस्साई और पीड़ित सैकड़ों जनता आज सड़क पर उतर आई और राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा को सत्ता से भगाने के लिए नारेबाजी की। इस नारेबाजी के बीच जनता का एक नौकर, एक महिला अधिकारी ज्ञान बांटने के लिए पीड़ितों के बीच में आई और ज्ञान देकर चली गई। पर गुरुग्राम में रहने वाले इन सैकड़ों लोगों का कोई समाधान नहीं निकला। आपको बता दें, मामला गुरुग्राम का है। वर्ष 2019 में माहिरा होम्स ग्रुप द्वारा गुरुग्राम के ही सेक्टर 63A 68, 95, 103, 104 में अफोर्डेबल हाउसिंग नियमावली के तहत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। बिल्डर ने वर्ष 2021 तक सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर बायर्स को हैंड ओवर करने का आश्वासन भी दिया था। सभी प्रोडक्ट को लॉन्च हुए कम से कम 4 से 6 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी बायर्स को एक भी मकान नहीं मिला है और हर दिन इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन बिल्डर्स और सरकार, कर्मचारी, अधिकारियों की मिली भगत ने इन लोगों को अभी तक एक भी मकान नहीं दिलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या असर डालेंगे, क्या भाजपा की सरकार को ये उखाड़ पाएंगे। इसी को लेकर सबसे पहले सुनते हैं पीड़ितों को और फिर ज्ञान बांटने वाले अधिकारी को। सर, मेरा नाम तरंग है। सर, हम लोग आज सड़क पर हैं इसीलिए हैं क्योंकि हमारे बिल्डर जो है वो पकड़ा गया है, ईडी की जांच में चल रहा है और बिल्डर ने जो घर है वो हम सबको दिया नहीं है अभी तक। सर, हम लोग वोट नहीं करेंगे हरियाणा में जब तक हरियाणा सरकार हमें हमारा घर नहीं देगी, क्योंकि बिल्डर को अब जब बिल्डर को लाइसेंस दिया था और उसके बाद में पता चल रहा है 4 साल बाद कि बिल्डर फ्रॉड है और लाइसेंस को कैंसिल कर दिया उन लोगों ने और बिल्डर तो ईडी की रेट में उसमें पड़ा हुआ है। तो बिल्डर हमें घर कौन देगा? हमने जो 350 करोड़ रुपए दिए हैं वो हमें डिपार्टमेंट कब तक हमें घर दे रहा है? लेकिन हमारा ने पीछे सॉल्यूशन भी निकाला था। सर, खुद चाहे तो खुद अपना सर, हम 100% पेमेंट कर चुके हैं, हम सभी बायर। तो हम लोग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ही हमें घर बना के दे, क्योंकि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है अफोर्डेबल हाउसिंग 2013 की पॉलिसी के अंतर्गत। अब डिपार्टमेंट हमें घर कितनी जल्दी बना के दे रहा है। हम डिपार्टमेंट से मांग करने आए हैं कि हमें घर दिया जाए। हरियाणा ने हमें ये बोला था कि हमने उनकी लेटर DTCP को भेज दिया है। DTCP बोलते हैं कि चंडीगढ़ जाओ। तो सर, क्या हम यहाँ से चंडीगढ़ भेजते रहते हैं? हमें सवाल इसका आंसर चाहिए। ये हालात हो चुके हैं कि मैं थोड़ी सी इसमें फैक्ट करेक्शन कर देती हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया। गवर्नमेंट, वो जो प्राइवेट पर्सन को लाइसेंस दिया, ही वॉज बाउंड टू मेक दी प्रोजेक्ट। अब आप लोगों को जैसे सबको संज्ञान में होगा, आप सब ने हरेरा को अप्रोच किया हुआ है। तो अगर वो लाइसेंस के ऐसे जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो अपनी कमिटमेंट्स बायर्स के प्रति नहीं पूरी कर पाता, उसके लिए हरेरा के अंदर इफेक्टिव एक्ट के प्रोविजंस हैं।
रेरा ने रिसेंटली अभी इसकी सारी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दी हैं, तो उसमें अब रेरा इज़ आई थिंक एग्जामिनिंग एज टू हाउ टू काइंड ऑफ फ्लोट दी प्रोजेक्ट। आप अपनी RWA बना करके, मुझे लगता है कि रेरा आपको जल्दी एज अ RWA इनवाइट करेगा इफ़ यू विल टेक अप दी प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन योर। सर मेरी बात सुनो, आप आए हो और मैं जितना मुझे ज्ञान है और जो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके अनुसार आपको ज्ञान देना मेरा फ़र्ज़ है जी, ठीक है जी। तो अभी जो आपका इफ़ेक्टिव जो सल्यूशन है वो ऑनेस्टली रेरा से ही निकलेगा। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है वो ऐसे ही मामलात के लिए बनाया है। जहाँ तक बिल्डर की नॉन कंप्लायंस ऑफ लाइसेंस कंडीशंस हैं या जो वो सरकार से अपनी नहीं कर रहा है, उसके लिए डिपार्टमेंट नो डाउट, आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे, उसको ब्लैक लिस्ट करके और उसको हम लोग अपने ढंग से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। पर आपका जो रिलीफ है, जो आप लोगों के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने की बात है, वो कैसे चढ़ सकता है, उसके मेजर्स रेरा के एक्ट में ही है। मैम दो दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी रेरा चेयरमैन से, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने आप फाइल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को आगे दी है ताकि वो गवर्नमेंट को अप्रोच करें। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो राइट टू रिफ्यूज़ल, अगर आप RWA ने ये कहा जी हम नहीं करेंगे, तो उसमें किसके द्वारा उस प्रोजेक्ट को बनवाया जाएगा, उसके लिए रेरा गवर्नमेंट से कंसल्ट करती है। आप रेरा का एक्ट पढ़ना, उसमें एक प्रोविजन है कि इफ़ दी RWA एक्सप्रेस कि भाई हम नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेके आओ जो इस प्रोजेक्ट को करेगी, उसमें रेरा के एक्ट में प्रोविजन है दैट इट विल कंसल्ट द गवर्नमेंट, नॉट द डिपार्टमेंट। मैम हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसमें रिफ्यूज़ल भी दे दिया RWA ने, राइट, कि RWA इसको प्रोजेक्ट को नहीं बना सकता। हमने 100% अपना पैसा हाँ, दे दिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेरा चेयरमैन ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी फाइल TCP को दी है ताकि वो गवर्नमेंट से वो कंसल्ट TCP को नहीं दी होगी, वो गवर्नमेंट ACS TCP को दी होगी। फॉर डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ACS है, तो ACS सर के पास फाइल आपकी होगी। अगर आपको उसका स्टेटस जानना है तो वो मैं थोड़ा बहुत पता करके आपको दे सकती हूँ, अभी मेरे पास नहीं। हमारी आपसे फाइल जो है वो 1 वीक बिफोर जा चुकी है, जो डिपार्टमेंट ने हमें बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो फाइल जा चुकी है, अब हमें आपसे इस चीज़ की जानकारी लेनी है कि उस फाइल पे क्या अपडेट है, तो ये हमारा घर कैसे मिलेगा हम लोगों का, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया था 4 साल बाद। डिपार्टमेंट को याद आ रहा है कि ये फ्रॉड है बिल्डर, कि लाइसेंस देने से पहले उनको याद नहीं आया था ये चीज़ कि बिल्डर ने क्या किया है क्या नहीं किया है, बिल्डर को लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है। बात है ना, जो इफेक्टिव बात है, हम इस मुद्दे पर कितनी ही चर्चा करें। आप मेरी बात नहीं मेरी बात सुनो। अभी जो इफेक्टिव क्रक्स की बात थी ना, वो मैंने आपको बता दी और जो आपको पता भी है। अब आते हैं फाइनल बात पे। फाइनल बात जो आप लोग आज आए हो वो ये जानने के लिए आए हो कि रेरा ने आपको बताया कि आपकी फाइल गवर्नमेंट को गई है। गवर्नमेंट में उसका क्या स्टेटस है वो एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, बट आई कैन स्पीक टू दैट ऑफिस एंड देन आई कैन लेट यू। और घर हम लोगों को कब तक मिलेगा? हम जैसे अभी हमारे पास 6 साल हो चुके हैं, कब तक वो प्रोवाइड करा पाएंगे? क्योंकि डिपार्टमेंट ही बनाएगा, क्योंकि अब RW तो बनाएगी नहीं घर, तो उसके बारे में भी हमें आप जानकारी आप ही से लेनी है, क्योंकि हम चंडीगढ़ तो बार बार जा नहीं सकते सब लोगों को ले जाकर। कोई बात नहीं, आई गॉट योर पॉइंट एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू गिव मी, हम चाहते हैं कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करें। मोस्ट डेफिनेटली इसमें हमारी प्रेयर अगर आप मैं समझ गई आपकी। इसमें बेसिकली हमारा यही है कि आप गवर्नमेंट को किसी तरह अप्रोच करके आप इसका सोल्यूशन निकलवाएं। आज ही भेज दें। हाँ जी थोड़ा मैम अपनी तरफ से आज ही भेज देंगे, मेल द्वारा भेज देंगे और अपने कमेंट्स भी इसके ऊपर जो आपकी बातें हैं उनके ऊपर करके। मैडम एक क्वेश्चन आप पता करके बताइए कि स्टेटस क्या है, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि क्या स्टेटस चल रहा है, कि डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। पहले भी आपको हम लीडरशिप वाली बातें नहीं करो आप, ये यहाँ पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे काम की बात करो। काम की बात हमने की है, आप बताओ क्या क्वेश्चन है। आप लोग बैंक गारंटी लेते हो, तो बैंक गारंटी का मतलब ये कि बैंक आप पे करेगी, गारंटी ली है ना बैंक ने, वो पे करेगी, आप उससे लेके। देखिए जो बैंक गारंटी वगैरह है वो गवर्नमेंट के भी ड्यूज़ हैं, फीस भी हैं, वो गवर्नमेंट और रेरा आपस में क्या डिसाइड करती है वो मैंने आपको पहले ही अपनी बता दी कि वो मुझे उसका स्टेटस नहीं पता, बट विद योर रिप्रेजेंटेशन आई विल बी फॉरवर्डिंग एंड वी विल टेक द अपडेट। और आप अगर अगले हफ्ते तक आओ तो मैं आपको उसके बाद लेकर के बता सकती हूँ। हाँ ऊपर से लेकर, ठीक है जी। अपडेट कब तक मिलेगा वो बता दो, कब तक मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन, कब तक मिल जाएगा तो डिपार्टमेंट ही बताएगा। इसको आइडिया होगा कि क्या हमें सही सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि सॉल्यूशन जो है, एक सेकंड, सॉल्यूशन जो है वो रेरा एक्ट में आपको मिलेगा। वो एक वहाँ पे इफेक्टिव आपको सॉल्यूशन है, एक्ट ही इसलिए बना हुआ है। आपने जो मेरे पास अभी रेरा हमें कोई एक्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं देता। हम रेरा में 4 मीटिंग कर चुके हैं, 13 को फिर मीटिंग है हमारी। रेरा ने हमें एसोसिएशन को बुलाया है, लेकिन रेरा हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता। देखिए मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस हैं उसमें रेरा ने काम करना है।
रेरा ने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या नहीं दिया, उस पर मैं कमेंट नहीं कर चंडीगढ़ सकती। कहता है कि आप रेरा जाइए, रेरा कहता है आप एसटीपी जाइए, एसटीपी कहते हैं कि आप नहीं, फिर रेरा रेरा जाइए। ऐसे तो नहीं मैडम हम तो ये जो आप बोल घुमाया रही थी जा वो रहा आपके है। पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि किसी की जॉब नहीं है, सर सारी बातें पता है, मेरे को भी पता है। अगर मैं आपके शूज में आऊँ तो आज मैं भी उतनी ही वो हो सकती हूँ, पीड़ित हो सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड, वो कोई बात नहीं है। फेवर कर सकते हैं आप हमें क्या ये सारे डिपार्टमेंट बायर्स की भाई मुद्दे से मत भटको यार, और बायर्स की लिस्ट जाएगी, वो हम दे भी चुके हैं। आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे हमारे पास, जो ब्लॉक की लिस्ट है वो दे देंगे। सुनो ना रंग जी, वो बायर्स का वो दे देंगे कि कितने बायर्स हैं, कितने बायर्स लिस्ट बायर्स आप का एक लिस्ट काम कीजिए, मेरी बात सुनो, गंजी में मत परेशान हुई है। आपके जो दो तीन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो 2-3 रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, जो आपके होंगे, ऊपर आइए, पानी पी के आराम से डिस्कस करते हैं। और आप लोग आंसर तो लेने आए हैं, सुनो मैडम को फोन करना चाहिए, चंडीगढ़ फोन करके हमें पता चलना चाहिए ना कि जो फाइल गई उसका क्या स्टेटस ठीक है, आप में से 2-3 जने आ जाओ, 10 जने भी आना चाहते हैं तो ऊपर आइए। ऐसे पता चलेगा। बहुत परेशान हो रहे हैं आज आपने हमें बोल के आप हमें भेज देंगे, फिर हमारा वो स्टेटस लटक जाएगा, क्योंकि काम तो हमें मिला। मैं जो बता सकती हूँ अपनी कैपेसिटी में, मैं वही बता रही हूँ। मैडम आपके अधिकार में आता है, आप चंडीगढ़ फोन कर सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, वही मैं पूछ। नहीं, वो कह रही हैं 10 लोग ऊपर जाकर मैम के ऑफिस में, जैसे आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, भीड़ में डिस्कस कर कर लें, रहे हैं, आप उनके रूम में ऑफिस करके अपने पॉइंट्स लेकर के हम बात कर वो लेते उस हैं। पॉइंट्स पर ऐसे ही मैम बहुत मार दी वो बात ठीक है, आपके पॉइंट्स कैसे याद हैं? अगर कोई और ऐसे जब हम हरेरा में जाते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टिव आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन में ये बात कही है ना, तो इस बात को मैं ऊपर डायरेक्टरेट में कह दूंगी, क्योंकि मेरे लेवल पे डिसाइड होने वाला विषय नहीं है ये। मैडम हमें अपडेट कब तक मिल जाएगा, आप अपने वो बता दीजिए, हमें अपडेट आप कब तक दे देंगे, चाहे वो मेल के थ्रू या हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे दोबारा। आप हमें बता दीजिए कि आप बात करके कब तक बता देंगे, क्योंकि ये पहली प्रेजेंटेशन नहीं है हमारी। हाँ, आपको 10 प्रेजेंटेशन पहले भी दे चुके हैं, सोलंकी सर को भी दी थी, मान सर को भी दी थी, बट कुछ सॉल्यूशन हमारे यहाँ से मिलता नहीं है हमें। चलिए कोई बात नहीं। और कुछ विषय है तो आपका बताएं। बायर्स लिस्ट में ट्रांसफर क्यों जाते हैं? एक अधिकारी को हमने समझाया, फिर वो कुछ एक्शन लेना CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।